अगर आप लॉट साइज पे ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, उसमें आपका लॉस होगा। जहां पे आपको 0.01 का लॉट साइज डालना है, पता चले आप 0.1 का लॉट साइज डाल रहे हो, 0.10 का लॉट साइज डाल रहे हो। तो लॉट साइज का भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें एनालिसिस करना आना चाहिए, एनालिसिस के साथ साथ क्या भी आना चाहिए, हमें सही तरीके से टेक्निकल चीज़ों की जानकारी भी होनी चाहिए। पता चला हमारा एनालिसिस तो सही है, लेकिन हम लॉट साइज सही से नहीं लगा पा रहे हैं, हमें लगाना था 0.01, लेकिन हमें जानकारी नहीं है लॉट साइज के बारे में, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, तो हमने एक डाल दिया। उसमें अगर सिर्फ आप एक डाल दोगे तो वो तो स्टैंडर्ड लॉट हो गया, और स्टैंडर्ड लॉट में तो फिर आपके अलग ही प्रॉफिट लॉस होंगे। ठीक है, तो आपको पता नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक का मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट होता है सबसे छोटा। स्टॉक मार्केट जो होता है वहां पे आपका, अगर आप कोई क्वांटिटी लेते हो, ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी की शुरुआत जो होती है वो एक से होती है, क्योंकि एक से छोटा तो कुछ होता नहीं है। तो लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको का जो सबसे छोटा लॉट साइज होता है वो एक नहीं होता। एक का मतलब तो यहाँ पे बहुत बड़ा होता है। एक का मतलब तो इतना है कि आपके पास बहुत बड़ा फंड होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज की क्वांटिटी हम एक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक से ही स्टार्टिंग होता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर एक जो होता है ना, एक, अगर आप MT5 में एक डाल करके स्टैंड, जहां पे लॉट साइज सेलेक्ट करना है वहां पे अगर आप एक डाल देते हो इस तरीके से, अगर आप एक डाल देते हो और आप ट्रेड पंच कर देते हो तो ये बहुत बड़ा लॉट साइज हो जाता है। स्टॉक फॉरेक्स मार्केट के अंदर सबसे छोटा जो लॉट साइज होता है वो आपका होता है 0.01, 0.01, ये है आपका सबसे छोटा लॉट साइज। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको पहले गूगल से बता देता हूँ। टाइप ऑफ लॉट साइज, TY, टाइप ऑफ लॉट साइज इन फॉरेक्स मार्केट, इन फॉरेक्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ लॉट साइज क्या होते हैं ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि बिना लॉट साइज के आप MT5 की पूरी ट्रेनिंग बेकार है। MT5 की पूरी ट्रेनिंग बेकार है बिना लॉट साइज को अंडरस्टैंड किए। अगर आपको लॉट साइज के बारे में समझ में नहीं आया, टेक्निकली चीजों के बारे में समझ में नहीं आया, तो कोई फायदा नहीं है फिर। तो लॉट साइज कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे द फोर मोस्ट कॉमन लॉट साइज इन फॉरेक्स मार्केट। वैसे तो चार प्रकार के लॉट साइज होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो लॉट साइज हम यूज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि एक टाइप का जो लॉट साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है और उसका कोई भी यूटिलाइजेशन करता ही नहीं है। हालांकि MT5 में भी आपके तीन ही टाइप के लॉट साइज आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, सबसे छोटा जो लॉट साइज होता है वो 0.01 होता है। उससे बड़ा जो होता है, जैसे अगर मैं गिनतियों में बात करूं, जैसे हमारी 1 से 100 तक की गिनती होती है, ठीक है, तो सबसे छोटा जो अंक होता है वो क्या होता है, एक। यानी अगर एक शब्द में, अगर एक ही बार में अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एक या फिर 9, इसके बीच के अंक हम लिख सकते हैं। अगर हमें 10 लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें दो वर्डों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 से 9 हमें लिखना है तो हम एक ही पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। उसी तरीके से लॉट साइज में अगर हमें छोटा लॉट साइज यूज करना है तो कितना होगा हमारा, 0.01 से 0.09। जिस तरीके से यहाँ पे 1 से 9 है, यहाँ पे हो गया आपका 0.09। ठीक है, सॉरी, 0.09। ठीक है, ये हो गया। जिस तरीके से आपकी मैथ में इकाई, इकाई सबसे छोटा अंक होता है, ठीक है, इकाई में क्या आता है, 1 से 9 तक के अंक जो है वो इकाई में आते हैं। उसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट के अंदर सबसे छोटा जो लॉट साइज होता है, जिसको, जैसे मैंने बोला, यहाँ चार टाइप के लॉट साइज दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो और नैनो। अब नैनो का कोई काम नहीं है, यहाँ पे नैनो को भूल जाइए,
जो यूज होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। तो सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा जो इकाई होता है वो क्या होता है मैथ में, एक। ठीक है, सबसे छोटा इकाई। और 1 से 9 तक का होता है एक अंक का इकाई। ठीक है, उसके बाद 10 से लेकर के, उसके बाद क्या होता है आपका 10 से लेकर के और आपका 99, ये चलता है आपका 2 अंक का इकाई, ढाई। ठीक है, ये चलता है आपका 2 अंक में, 10 से लेकर के और 99 तक। ठीक है, क्योंकि 100 से स्टार्ट होता है, फिर 3 अंक, फिर वहां पे सैकड़ा स्टार्ट होता है। तो अब ये तो हो गया फॉरेक्स में, और इसके माध्यम से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जिस तरीके से 1 से 9, 10 से 99, यहाँ पे 0.01 से 0.09, और दूसरा जो स्टार्ट होता है, अब इसको आप ऐसे बोलो, या तो 0.1 बोलो तो भी एक ही बात है, या फिर इसको बोलो आप 0.1 बोलो, या फिर बोलो 0.10, जीरो, अरे यार क्या है, एक मिनट, या फिर बोलो आप इसको 0.10, 0.10, दोनों का मतलब एक ही है। आप 0.1 भी लगाओगे तो भी एक ही बात है, और 0. क्योंकि 1 लगाओगे, 0.1 लगाओ, 0.1 लगाओगे तो भी एक ही बात है, और 0.10 लगाओगे तो भी एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि जीरो के बाद हमने एक जीरो को हटाया और यहाँ पे एक अंक को लेकर के आए। ठीक है, तो 0.10 से अब ये कहां तक चलेगा, इसका एंड कहां तक चलेगा, ये आपका होगा 0.99, 0.99, ये आपका एंड, दूसरे टाइप का लॉट साइज। ठीक है, फर्स्ट टाइप का जैसे यहाँ पे इकाई, ढाई, उसी तरीके से फर्स्ट टाइप का आपका माइक्रो लॉट साइज, ये माइक्रो लॉट साइज में आ जाते हैं आपके 1 से 0.01 से 0.09, और 0.1 या फिर 0.10 हम बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। आप लॉट्स, आप MT5 में चाहे 0.1 डालो चाहे 0.10 डालो, एक ही मतलब है उसका। ठीक है, 0.1 से और 0.99, ये क्या है आपका मिनी लॉट साइज। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड की। तो स्टैंडर्ड जिस तरीके से अब गिनतियों में अगर बात करें, तो फिर आगे का आपका 1000 से लेकर के स्टार्ट होता है, फिर आगे तक चलता है वो। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करो फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स में स्टैंडर्ड लॉट साइज आपका स्टार्ट होता है 1 से लेकर के 99। अब आप एक स्टैंडर्ड लॉट बोलो, 2 स्टैंडर्ड लॉट बोलो, 10 स्टैंडर्ड लॉट बोलो, 100 स्टैंडर्ड लॉट बोलो, और 500 स्टैंडर्ड लॉट बोलो, वो फिर स्टैंडर्ड लॉट में ही काउंट होता है, स्टैंडर्ड लॉट से आगे कुछ भी नहीं होता है। तो फॉरेक्स मार्केट में 3 टाइप के, इनको कर देते हैं डिलीट। फॉरेक्स मार्केट में मेजरली जिनका यूज होता है वो 3 टाइप के लॉट साइज होते हैं। सबसे पहला आपका माइक्रो, जो कि 0.01 से स्टार्ट होता है 0.09। ठीक है, ये माइक्रो लॉट साइज कहलाते हैं। उसके बाद 0.01 से लेकर के 0.099। ठीक है, और उसके बाद जब आपका 1 से स्टार्ट होता है वो आपका स्टैंडर्ड लॉट होता है। ठीक है, और इसमें आप फिर 1 बोलो, 10 बोलो, 50 बोलो, 100 बोलो, 1000 भी बोलोगे तो उसको स्टैंडर्ड लॉट ही बोलोगे। ऐसा नहीं कि उसका नाम कुछ और हो जाएगा, जैसे गिनतियों में होता है ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000, वो बोलते हैं जो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्टैंडर्ड से आगे कुछ भी नहीं है। तो जो कि मैं आपको गूगल पे भी दिखा रहा था कि यहाँ पे वैसे तो 4 टाइप के अकाउंट लॉट साइज होते हैं, लेकिन अब 0.01 से नीचे MT5 में अलाउ ही नहीं है। मतलब अगर आप MT5 अभी जैसे मैं दिखाऊंगा, तो आप 0.01 से छोटा लॉट साइज कोई वहां पे सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं होता है MT5 में। तो MT5 में स्टार्ट ही माइक्रो से होता है, यानी 0.01 से होता है। तो नैनो को छोड़ करके इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता।
माइक्रो, माइक्रो से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद मिनी, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था, मिनी यानी ये वाला, ठीक है। उसके बाद तीसरा, और फिर आपका स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी सबसे मेन, जो कि आपका हाई लॉट साइज होता है। अब अलग अलग अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हमें कितना रिस्क लेना है। अब 0.01 से अगर मैं ट्रेड डालता हूं तो किस पेयर में मेरा कितना लॉस होता है। जैसे मेरा यूरो यूएसडी है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या है आगे चल के इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस पेयर में कितने लॉट साइज से अगर आप कितना वो लगाओगे तो आपका कितना लॉस होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए ये पेयर है, ठीक है। अब अलग अलग पेयर में देखो अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं, क्योंकि उनके पिप अलग होते हैं। और ये चीज MT5 में साफ साफ दिखाई दे जाती है कि अगर मैं यहां से सेल का ट्रेड बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरा SL है, तो 0.01 से मेरा कितना लॉस होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज को भी, जिससे आपको आगे चल के समझने में आसानी होगी। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा PNL। अब ये PNL वगैरह की ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है, तो जब हम ट्रेडिंग व्यू का जानकारी लेंगे ना तब इसके बारे में समझेंगे। अभी सिर्फ इस चीज़ को आप देखिए कि ये मैंने लगाया PNL, ठीक है। अब PNL को मैंने इस तरीके से किया, और ये तो देखो मार्केट आया हुआ है। मान के चलिए यहाँ से मैं बाई का दिखाता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको हटा देता हूँ। बाई और सेल के यहाँ पे PNL के ऑप्शन होते हैं। मैं यहाँ पे बाई का दिखाता हूँ। मान के चलिए मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से मुझे पोजीशन बनानी है बाई की, ठीक है। यहाँ से मेरा डायरेक्शन है बाई का, और ये है मेरा TP, ठीक है। ये स्विंग जो है वो मेरा TP है, और ये है मेरा SL। अब मुझे करना है लॉट कैलकुलेशन। अब मुझे क्या करना है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो एक तरीका तो क्या है कि मेरा MT5, अब जब मैं अभी MT5 ओपन करूंगा तो ये चीज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से MT5 में हमें पता चल जाता है कि अगर मैंने 0.01 का लॉट साइज लिया है, अगर मान के चलिए मुझे $4 का रिस्क लेना है, मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस ट्रेड में $4 का रिस्क लेना है, ठीक है, मुझे इस ट्रेड में $4 का रिस्क लेना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा जितना SL बैठ रहा है इतने SL के लिए मुझे कितना लॉट साइज लगाना पड़ेगा। अगर मेरा 0.01 में अगर इतना SL बैठ रहा है $4 का, तो मैं 0.01 का लगाऊंगा। अगर मेरा 0.02 में बैठेगा तो मैं 0.02 का लगाऊंगा। मतलब मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग मुझे देखना है कि कितने लॉट साइज में मेरा इतना लॉस होगा। अगर मेरा $10 का लॉस है तो फिर मुझे लॉट साइज और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा SL इतना है। तो SL के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि कितना लॉट साइज मुझे लेना है। अब चलिए मैं दिखाता हूं आपको दोनों के एग्जांपल। ये मेरा ट्रेड है जहां से मुझे ट्रेड डालना है, अपना पंच करना है। अब मुझे देखना है कि मुझे लॉट साइज कितना लगाना है, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि एक ट्रेड तो मेरा $4, मुझे लेना है $4 का रिस्क, और दूसरा ट्रेड लेना है मुझे $10 का रिस्क। तो अब मुझे देखना है कि मुझे कितना लॉट साइज लगाना चाहिए जिससे मेरा $4 का और $10 का लॉस हो जाए। तो देखिए एक टूल है जिसको हम लॉट कैलकुलेशन बोलते हैं। अब इसमें कैलकुलेशन होती है दो तरीके से, ठीक है। इस पे हम इन डिटेल आगे चर्चा करेंगे जब इसका टॉपिक लेंगे तब। अभी फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ एक, और MT5 में भी दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे पेयर, क्योंकि अलग अलग पेयर का कैलकुलेशन अलग अलग होता है, ठीक है। ये वेबसाइट आपको मिल जाएगा। अलग अलग पेयर का जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे देखना है कि मैं जो लॉट कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो किस पेयर में कर रहा हूँ, NZD JPY, ठीक है। तो NZD JPY का लॉट कैलकुलेशन मुझे करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, NZD JPY को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, NZD JPY, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद अब यहाँ पे ये सारी चीजें ठीक है। बैलेंस में जितना भी रखूँ मैटर नहीं करता। अब $500 रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब पिप का कैलकुलेशन। यहाँ पे अब मुझे क्या डालना है, पहले मुझे डालना पड़ेगा मेरा पिप, स्टॉप लॉस पिप। तो स्टॉप लॉस पिप कितना है मेरा
वो मुझे यहाँ से पता चलेगा। मेरा स्टॉप लॉस पे 16.6, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस पे कितना आ रहा है? 16.6, 16.6, तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद रिस्क मुझे कितना लेना है? अब देखो यहाँ पे मैंने यूएसडीटी कर रखा है, मैं यहाँ पे परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, परसेंटेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी है। यहाँ पे मैंने यूएसडीटी सिलेक्ट कर रखा है, क्लिक क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, पहले इसको कैलकुलेट करता हूँ। यस, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक तो परसेंटेज का है, मैं अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग परसेंटेज भी रख सकता हूँ कि मुझे 1% का रिस्क लेना है, या फिर मैं यूएसडीटी रखूँ। मैं यहाँ पे यूएसडीटी सिलेक्ट करूंगा क्योंकि यूएसडीटी इजी रहता है परसेंटेज से। मुझे पता है कि मुझे $10 का रिस्क लेना है, तो $10 का रिस्क मेरा कितने में होगा वो मैं यहाँ पे सिर्फ डाल दूंगा परसेंटेज के बजाय, ठीक है। तो हमें कितने का कैलकुलेशन करना था? एक तो पहले करना है $4 का, कि अगर मुझे $4 का रिस्क लेना हो इस ट्रेड के अंदर तो मुझे कितना लॉट साइज डालना पड़ेगा इस एसएल के लिए। तो मैं क्या करता हूं, अभी कैलकुलेशन करता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, रिस्क मेरा रखा $4 का। पहले $4 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मेरा कितना लॉट साइज लगेगा। मैंने अपना एसएल डाल दिया, यहाँ पे एसएल का जो पॉइंट था, कितने पॉइंट का मेरा एसएल है वो मैंने डाल दिया, 16.6 का मेरा एसएल है। चलो अभी देखते हैं कि मेरा कितना लॉट साइज लगेगा $4 के रिस्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा जो लॉट साइज है वो निकल के आ गया 0.03, ठीक है। अब ये 62 भी आ रहा है, लेकिन इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना लेके चलेंगे, क्योंकि अगर ये पूरा डाल देंगे 0. अगर आपने इनको ले लिया तो ये 0.36 हो जाएगा, फिर ये दो तो नहीं लेगा उसमें MT5 में, लेकिन ये 36 हो जाएगा, और जो कि बहुत बड़ा लॉट साइज होता है, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग का देखना है, अगर 0.03, अगर यहाँ पे 0.3 होता तो हम समझ लेते वो मिनी वाला वो लॉट साइज आ रहा है, ये वाला कहाँ था जो लॉट साइज का कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया था। मैंने बताया था ना तीन टाइप के लॉट साइज होते हैं, मिनी, माइक्रो, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अगर आपके स्टार्टिंग में 2 जीरो आ रहे हैं तो समझ लेना वो सबसे मिनी वाला है। अगर स्टार्टिंग में आपके 2 जीरो है, 0.03, तो कौन सा हो गया? आपका माइक्रो वाला हो गया। अगर यहाँ पे 0.3 होता, आपका अगर ये 0.3 होता तो फिर हम समझ लेते वो मिनी वाला है, और अगर आपका ये 3 होता तो फिर हम समझ लेते ये स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे मुझे $10 का अगर रिस्क लेना है, अच्छा ये मुझे पता चल गया, मेरा 0.03 का मुझे लॉट साइज लेना है $4 के रिस्क के लिए। अगर मुझे $10 का रिस्क लेना है तो यहाँ पे कितना लॉट साइज बनेगा? तो ये देखो मेरा कितने का बन रहा है, 0.09, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं $50 का रिस्क लेना चाहूँ तो मेरा लॉट साइज देखो बढ़ता जाएगा। अगर मुझे $50 का रिस्क लेना है तो देखो मेरा, अब देखो यहाँ पे कौन सा लॉट साइज आ रहा है आपका, दूसरे नंबर वाला, कौन सा? आपका माइक्रो मिनी, मिनी वाला जो लॉट साइज है वो आपका आ रहा है माइक्रो मिनी, ठीक है। दूसरे नंबर वाला जो मैंने बताया था वो, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में जीरो नहीं है, ठीक है, एक ही जीरो है, तो आप अंदाज ये कर सकते हैं 0.45। इसमें कितना आ रहा है? 0.45 या फिर 0.4, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है लगभग, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। 0.4 भी कर सकते हो या फिर 0.45 भी कर सकते हो। ये पीछे वाले अंक को हटा दीजिए, या फिर लास्ट के दोनों अंकों को ही काउंट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 0.40 और 0.45 में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली इसी पेयर में, ये जो ट्रेड है इसके लॉट साइज में जो मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, वही चीज मैं आपको विद पेंडिंग ऑर्डर करके दिखाता हूं कि जितना यहाँ पे एग्जैक्टली जिस तरीके से कैलकुलेशन दिखा रहा है कि अगर मुझे इतने का लॉस लेना है तो मुझे इतना लॉट साइज लगाना पड़ेगा, इतने का लेना है तो इतना लगाना पड़ेगा, यही चीज मैं आपको MT5 में भी दिखा देता हूँ। और अभी ये चीज आसानी हो गई है MT5 के अंदर कि हमें वहां पे दिखाई देता है सब कुछ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ फोन का, जिससे आपको मैं MT5 में दिखा सकूं, ठीक है।
तो ये देखिए MT5 का मोबाइल का स्क्रीन मैंने शेयर कर लिया। और यहाँ पे हम किस पेयर की बात कर रहे थे, NZD JPY, NZD JPY, ठीक है, ये पेयर मैंने ऐड कर लिया। अब इसका एंट्री प्राइस क्या था, मैं बाई लिमिट लगाऊंगा यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर तो डलेगा नहीं। तो मैं एग्जैक्टली क्या है, हमने पहले कैलकुलेशन किया था कितने का, $4 का, ठीक है। तो $4 के लिए जो लॉट साइज वहां पे बैठ रहा था वो कितना बैठ रहा था, 0.03 का, ठीक है। तो NZD JPY में उसी प्राइस पे और उसी SL को रख के 16.6 का जो SL था उसको रख करके मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कितने का मेरा लॉस होगा। मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, मेरा एंट्री पॉइंट है 88,781, जिसमें मैं बाई लिमिट का इस्तेमाल करूंगा 88.781, ठीक है। मेरा एसएल पॉइंट है मेरा 88.600, 88.612, ठीक है। मेरा टीपी पॉइंट, मैं टीपी पॉइंट भी लगा लेता हूँ 89.295, ठीक है। मैंने पे कर दिया पहले से। चलिए देखते हैं कि क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। मेरा रिस्क क्या था, जो मैं एक्चुअल में जो मैं देख पा रहा था कि मुझे इतने का रिस्क लेना है, क्या वो हो पा रहा है। सॉरी, मैंने 0.01 से लगाया, मुझे कितने से लगाना था, 0.3 से। मैं 0.03 से मुझे लगाना था, दोबारा से लगा लेता हूँ। बाय लिमिट 88.781, एसएल पॉइंट ही लगा लेते हैं क्योंकि एसएल ही हमें कैलकुलेशन करना है, टीपी को तो बाद में देख लेंगे। 88.611, चलो लगा देता हूँ 88.511। टीपी क्या था, टीपी है 89.295, ठीक है। ये मैंने डाल दिया और पहले से कर दिया। देखते हैं कितने का एसएल बैठ रहा है मेरा। देखो, हाँ, पहले वाले ऑर्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, 0.01 वाले को। चलिए देखिए कितने का हो रहा है। हाँ जी, तो मैंने बोला था एग्जैक्टली कि $4 का मुझे रिस्क लेना है, लेकिन यहाँ पे तो देखो मेरा कम ही हो रहा है क्योंकि जो बाद वाले जो पॉइंट थे वो भी इफेक्ट करते हैं। जिस तरीके से मिनट में सेकंड्स का भी इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि हम मिनट देख रहे हैं तो वो सेकंड का कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरीके से वहां पे जो लॉट कैलकुलेशन हमने देखा था, हमने $4 डाला था, एग्जैक्टली हमने $4 डाला था, तो जो लॉट साइज निकल के आ रहा था वो कितना निकल के आ रहा था, 0.0362। अब 62 का मतलब क्या हो गया कि एक लॉट साइज मान के चलिए 0.01 जो होता है वो 100 में होता है, ठीक है। तो 62 हो गया लगभग, यानी 60% हो गया। तो अब देखिए 60% यानी यहाँ पे क्या है, 60% यहाँ पे कम प्रॉफिट कम लॉस दिखा रहा है। तो मेरा 4 की वजह कितना हो गया, 3.40, क्योंकि 60% मेरा, अगर मैं 60% यानी 0.01 का अगर मैं 60% हिस्सा लगाता तो मेरा वो जो 60 सेंट का जो लॉस नहीं हुआ है वो भी मुझे यहाँ पे दिखाता। तो मेरा उतना कम लॉट साइज है, इसलिए मुझे यहाँ पे 60 सेंट का जो लॉस है वो कम दिखा रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मेरा जो लॉस है वो कितने का हो रहा है, 3.40 का, ठीक है। 3.40 का मेरा लॉस हो रहा है, वो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये जो लॉट साइज है, जैसे वहां पे एक तो तरीका क्या है कि आप वहां से कैलकुलेशन करिए, पहले पहले आप ट्रेड को प्लान करिए, आप देखिए आपका कितना एसएल बन रहा है। फिर आप पेंडिंग ऑर्डर के साथ लेना चाहते हो, आप डायरेक्ट ऑर्डर डाल के लेना चाहते हो, उसका कैलकुलेशन कर लो। जैसे कल भी मैंने बताया था कि यहाँ पे जब हम डायरेक्ट ऑर्डर डालेंगे, 0.01 का हमने डाला, अब मुझे लेना है $2 का रिस्क। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि मेरा $2 का जो रिस्क हो रहा है वो कितने में हो रहा है। अगर मेरा एसएल यहाँ पे होता है तो मुझे दिख रहा है, देखो मेरा $1 का रिस्क है। अगर मैं यहाँ पे करूंगा तब जाकर के मेरा $2 का रिस्क हो रहा है। तो ये मुझे MT5 में क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप वहां से भी कैलकुलेशन कर सकते हो और आप डायरेक्टली जाकर के यहाँ से भी डाल सकते हो। अब
चलो पहले थोड़ा सा, क्योंकि लॉट साइज के बारे में बताया तो यहाँ पे भी वो चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए नीचे आपको ये जो है ना, नीचे जो ऑप्शन है, अब कल मैंने ये चीज बताई थी, आज फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये वाली जो सेक्शन है, ये है पेंडिंग ऑर्डर का, और ये है आपके डायरेक्ट ऑर्डर्स का, जो अभी आ गया है, पहले नहीं था, अभी आ गया है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये क्लोज, ये मतलब एक बार क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन क्लोज इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है, इसको आप ऊपर भी कर सकते हो। कैसे करेंगे? तो जब आप सेटिंग के साइन पे जाएंगे, सेटिंग का साइन कैसे आएगा, बीच में कहीं पे भी क्लिक करेंगे ये सर्कल आ जाएगा आपको, ठीक है। तो सर्कल में जो सेटिंग वाला साइन है, ये वाला, यहाँ पे सेटिंग का ये ऑप्शन है, और जब हम इस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो चार्ट की जितनी भी सेटिंग्स है वो दी हुई है। आप किसी भी तरीके से, सारी सेटिंग्स के बारे में मैं बता देता हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है पहले जिसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ उसको बताता हूँ पहले, ठीक है। तो जो नीचे आ रहा है मुझे पैनल, बाई और सेल का जो पैनल, बाई और सेल का जो बटन है, वो जो मुझे नीचे आ रहा है, अगर मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर रहे, रैंडम नॉर्मली जब आप MT5 डाउनलोड करेंगे तो वो ऊपर ही रहता है, अगर आपने डाउनलोड कर रखा है और अगर आप उस ऑप्शन का यूज करेंगे तो आपका वो ऊपर ही होगा। लेकिन मुझे नीचे इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वो नीचे कर रखा है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो उसको ऊपर रखो और आप चाहो तो उसको नीचे रखो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपको, कौन सा ऑप्शन है, वो है आपका ये वाला ऑप्शन, सबसे नीचे वाला ऑप्शन है कलर से ऊपर का, ठीक है। क्या है? वन क्लिक पैनल एट द बटन, ठीक है। तो जब आप इसको अनटिक कर देंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये देखो, ये आपके ऊपर वाली साइड में आ गया, ठीक है। अब ऊपर देखो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी और ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ और गलती से मेरा बाई और सेल का बटन लग जाए। मैं इसको, जब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते तो इसको बंद करके रखते हैं, जब हमें बाई सेल की जरूरत पड़ती है तभी हम इसको ओपन करते हैं, और बाई और सेल की जरूरत कब पड़ती है, जब हमें डायरेक्ट ऑर्डर लगाना है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम हमें अगर ऑर्डर डालना है तो इसी से डालना है, नहीं, हम डायरेक्टली नॉर्मल यहाँ से भी डाल सकते हैं। यहाँ से डालो अगर आपको आराम से डालना है, अगर आपको जल्दी में ऑर्डर डालना है तो डायरेक्टली चार्ट पे जाइए और इसको ओपन करिए और अपना बाई करना है तो बाई करिए, सेल करना है तो सेल करिए, वन क्लिक में। ये आपका वन क्लिक में हो जाता है और फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब आप इसका इस्तेमाल ना कर रहे हो तो इसको बंद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर के किसी भी ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, गलती से आपका बाई सेल हो जाए। तो ऊपर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, इस वजह से मैंने क्या किया हुआ है, उसको नीचे रखा हुआ है, क्योंकि नीचे बाकी के कोई ऑप्शन नहीं है तो गलती होने का जो चांस है वो कम होगा, ठीक है। तो अब मेरा जो पैनल है, मैंने उसको टिक किया दोबारा से, तो मेरा जो पैनल है, बाई और सेल का जो बटन है वो अभी नीचे आ गया, ठीक है। चलो अब ऊपर का झंझट नहीं रहा, ऊपर कोई भी ऑप्शन अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो मुझे ये पता है कि ये बाई सेल बटन ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ठीक है। अब इसको बंद कर दिया मैंने। अब बात करते हैं लॉट साइज की। तो लॉट साइज के अंदर जैसा मैंने आपको बोला था 0.01 से ज्यादा हम कम लॉट साइज नहीं रख सकते। अगर मैं ये सोचूं 0.0.01 अगर रखूं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे 00.01 रखा, लेकिन मेरा लॉट साइज क्या लगा, 0.01, तो कोई सेंस तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो लॉट साइज होता है, जो हम चौथा वाला जो दिखा रहे थे यहाँ पे गूगल पे जो दिखाई दे रहा था, चौथा वाला, कौन सा, नैनो वाला। तो नैनो वाले का जो काम है वो MT5 में अब होता ही नहीं है। कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, माइक्रो से, और माइक्रो लॉट साइज आपका कौन सा है, 0.01। सबसे छोटा जो लॉट साइज फॉरेक्स में हम यूटिलाइज करते हैं वो कौन सा है, 0.01, ठीक है। इससे छोटा लॉट साइज हम फॉरेक्स में नहीं डाल सकते, ठीक है। अब ये लॉट साइज हमने डाला, इसके बेस पे हमारे प्रॉफिट और लॉस होंगे। अगर हमारा छोटा लॉट साइज होगा तो हमारा छोटा लॉस होगा, अगर हमारा लॉट साइज बड़ा है तो हमारा बड़ा लॉस होगा। अब मुझे क्या कैलकुलेशन करना है, लॉट कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, इसके लिए जब हम अलग से चैप्टर लेंगे तो इन डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया, मान के चलिए मेरा $500 का अकाउंट है, ठीक है, और $500 के अकाउंट पे मेरा रिस्क मैनेजमेंट है कि मुझे प्रति ट्रेड में $10 का रिस्क लेना है। क्योंकि अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करने जाओगे तो आराम से आपका $10 का $5 का रिस्क तो होता ही है, $5 से कम तो
आपका एसएल बैठता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो पॉसिबल है कि $4 का बैठ जाए आपका, लेकिन $5-10 तो आराम से होता है, उससे ज़्यादा ही होता है। अगर आप बीटीसी में ट्रेड करोगे तो आपका $10 प्लस ही आपका एसएल रहेगा। फिर वो आपका मर्जी है कि आपको $10 का रिस्क आपको लेकर के आपको कितना रिवॉर्ड लेना है। ठीक है, लेकिन छोटे एसएल नहीं होते हैं। अगर छोटे एसएल होते हैं तो फिर वो जल्दी से हंट हो जाते हैं। और अगर ऐसे एसएल अगर आपके हैं जो बार बार हंट हो रहे हैं तो फिर एसएल रखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर आपके छोटे छोटे एसएल रखने के आप छोटा एसएल रखने के चक्कर में मान के चलो मेरा एसएल बैठ तो यहाँ पे रहा है भाई, मेरा स्विंग अगर यहाँ पे है तो कम से कम मैं इतना तो एसएल लूंगा ही लूंगा। अब जीबीपी जेपीवाई में, सॉरी यूरो जेपीवाई में मेरा $4 का एसएल तो बैठ रहा है अगर मैं यहाँ से बाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा स्विंग है। अगर आप सोचो कि मैं $1 का रिस्क ले लूं तो भाई आपका लॉस होना ही होना है, तय है, क्योंकि आप गलत जगह पे लॉस एसएल लगा रहे हो। तो एसएल का मतलब भी तो सही जगह पे होना चाहिए ना। अगर ये मेरा स्विंग है तो मार्केट यहाँ से इस तरीके से भी मूव कर सकता है ना, यहाँ पे मार्केट चल रहा है तो मार्केट इस तरीके से भी कर सकता है, फिर बाई जा सकता है। बाई तो जाना है मार्केट को। अभी ये जो डायरेक्शन है आप देख सकते हो, ये मार्केट का बाई का डायरेक्शन है। ये 30 मिनट के चार्ट पे है हम, 1 घंटे का चार्ट ओपन करेंगे, मार्केट का डायरेक्शन बाई है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ऐसे बिल्कुल सटा के रखेंगे। अगर सटा के रखेंगे तो क्या होगा, भले ही आपका डायरेक्शन सही है लेकिन आपका एसएल एंट हो जाएगा, फिर आपका लॉस होगा बार बार। तो एसएल भी सही जगह पे होना चाहिए। तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैंने 0.01 की बजाय अगर 0.02 का लॉट साइज लिया होता तो मेरा क्या होता, डबल लॉस होता, मेरा $8 का लॉस हो रहा होता। अगर यहीं पे अगर मैं 0.05 ले रहा होता तो मैं यहाँ पे अब मेरा $4 का लॉस हो रहा है 0.01 में। तो मुझे ये देखना है कि मुझे कितने का लॉस लेना है, और जितने का लॉस मुझे लेना है, जितने का एसएल मेरा बैठ रहा है भाई, मुझे लेना है $4 का रिस्क। तो मैं यहाँ पे 0.02 का लॉट साइज नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर 0.02 का लॉट साइज डालूंगा, इतना एसएल रखूंगा तो मेरा $4 का लॉस नहीं होगा, मेरा $8 का रिस्क होगा। तो मुझे ये चीज देखनी है कि जितने का मेरा एसएल बैठ रहा है उतने में मेरा कितना लॉट साइज लग सकता है, वो कैलकुलेशन करके ही आपको लॉट साइज डालना है अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डालता हूँ 0.05। ठीक है, 0.05 मैंने डाला, तो अब 0.01 का कर देता हूँ मैं क्लोज। अब मैंने डाला 0.05। ठीक है, तो अब अगर मेरा एसएल यहाँ पे है तो मेरा एसएल कितने का बैठ रहा है, $19 का। तो ये लॉस जो है वो कैसे बढ़ा, अभी हमने 0.01 लिया, वहीं पे हमारा $4 का रिस्क हो रहा था इसी एसएल में। यही हमने अगर 0.05 ले लिया तो क्या हो गया, $19 का लॉस हो गया। कैसे हुआ, तो इसकी वजह जो है वो क्या है, वो है हमारा लॉट साइज। हमने लॉट साइज बढ़ा दिया तो हमारा रिस्क भी बढ़ गया। तो हमें ये देखना है हमारे अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रति ट्रेड में हमें कितना रिस्क लेना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है हमारा लॉट साइज। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि लॉट साइज को लेकर के किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब दूसरे टाइप का जो लॉट साइज है मैं जैसे चर्चा कर रहा था, ये प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं मैं अभी आपको, ये कर देता हूं मैं क्लोज। ठीक है, चलो अभी, और जिन साथियों ने MT5 अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, जिन साथियों ने MT5 डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लें, उसमें एक डेमो अकाउंट बना लें। नहीं बन रहा है तो बता दें, मैं बनवा दूंगा। जब आप अपना MT5 डाउनलोड करते हो तो एक डेमो अकाउंट $10,000 का आपको बन के आ जाता है। तो जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उनको आप करके देखिए, गलत करेंगे, डेमो अकाउंट होता ही गलतियों के लिए है। ठीक है, आप उसमें करिए, गलत करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, हर चीज को आप प्रैक्टिकली करके देखिए, जो भी चीज मैंने बताई है अभी तो बता रहा हूँ, आगे चल के बताऊंगा, कल भी बताऊंगा। तो उन चीजों को आप प्रैक्टिकली करके देखिए। चलो अभी दूसरे टाइप के लॉट साइज के बारे में दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। देखो जैसा मैंने बोला था, या तो आप लगा लो 0.1, तो भी एक ही बात है। ठीक है, या फिर मैं लगा देता हूँ 0.10, तो भी एक ही बात है। देखो अब मैंने दो तरीके से लॉट साइज लगाया, एक तो लगाया 0.1 और एक लगाया 0.10। ठीक है, देखो दोनों सेम ही लॉट साइज हुए होंगे। देखो
मैंने 0.01 किया था, 0.1 किया था, और मैंने 0.10 किया था, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा, इसके अकॉर्डिंग आपका जब एसएल लगाओगे तो उसका एसएल कुछ और होगा। क्यों हुआ? क्योंकि मेरा लॉट साइज बड़ा है, जितना बड़ा मेरा लॉट साइज रहेगा उतना ही बड़ा मेरा रिस्क रहेगा। अब मैं एसएल चाह करके भी, मैंने लॉट साइज बड़ा लगा लिया है तो एसएल चाह करके भी मैं $2 का नहीं कर सकता। अगर $2 का करूंगा तो वो मेरा हिट ही होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल सटा करके एसएल रखना पड़ेगा। अगर मुझे $2 का रिस्क लेना है 0.010 में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सटा के रखना पड़ेगा, और वो चाह करके भी मेरा एसएल हिट होना ही होना है। ठीक है, तो लॉट साइज अपने एसएल के अकॉर्डिंग, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है, कितने का रिस्क हमें प्रति ट्रेड में लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। उस वेबसाइट के माध्यम से भी हम आगे चर्चा करेंगे, और MT5 के माध्यम से भी। ठीक है, चलो अब उसके बाद अगले लॉट साइज की बात करते हैं। ये तो हो गया दूसरा वाला लॉट साइज, दूसरे टाइप का लॉट साइज। अब तीसरे टाइप का लॉट साइज क्या है कि जब आप एक डाल देते हो, ये जीरो हटा देते हो आगे से, और ये है आपका स्टैंडर्ड लॉट साइज। अब चाहे आप यहाँ पे एक लगाओ, दो लगाओ, 10 लगाओ, और आई थिंक 200 से ज्यादा ब्रोकर अलाउ नहीं करता। अलग अलग ब्रोकर्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो $100, 100 लॉट और 200 लॉट, 200 लॉट अलाउ ही नहीं कर रहा है, 100 लॉट। MT5 में आप 100 लॉट से डाल सकते हो, एक बार में 100 लॉट डाल सकते हो, और फिर उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब अलग अलग पोजीशन में रख सकते हो। लेकिन उसके लिए करोड़ों का फंड आपके पास होना चाहिए। 100 लॉट लगाने के लिए कम से कम करोड़ों का फंड आपको चाहिए, करोड़ों से नीचे तो आप 100 लॉट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमें, हमारी कैपेसिटी तो नॉर्मल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है। अगर आपके पास 10,000, 20,000, $50,000 भी है, तो भी आपका 20-30 लॉट में ही काम चलने वाला है, 20-30 लॉट से ऊपर कभी भी नहीं चलोगे। ठीक है, तो उतने लेवल का नहीं सोचना है। एक स्टैंडर्ड लॉट लगाने के लिए भी कम से कम $2-3 हजार तो होना ही चाहिए। अगर स्कैल्पिंग भी कर रहे हो एक स्टैंडर्ड लॉट से, तो कम से कम $4-5 हजार का अकाउंट तो होना ही चाहिए, उससे नीचे स्टैंडर्ड लॉट का भी कोई सवाल नहीं है। हम ठहरे $200 के अकाउंट पे ट्रेड करने वाले, $500 के अकाउंट पे ट्रेड करने वाले, $1,000 के अकाउंट पे ट्रेड करने वाले, तो हमारे लिए सूट करेगा 0.01 से लेकर के 0.09, बस इतना ही रहना है लिमिट में। $2,000 तक का अकाउंट है तो 0.09 तक का ही लिमिट रखिए अपना। ठीक है, मल्टीपल पोजीशन ओपन कर लीजिए, लेकिन 0.09 से आगे मत जाइए। ठीक है, क्योंकि फिर जब लॉट साइज बढ़ जाते हैं तो क्या होते हैं, लॉसेस बढ़ने लग जाते हैं। तो 2,000 तक के डॉलर के अकाउंट पे 0.09 का अपना लिमिट रखिए। मैं भी $2,000 तक के अकाउंट मैंने ट्रेड किए हैं, मैं कभी भी 0.05 से आगे नहीं गया। भले ही मैं मल्टीपल पोजीशन ओपन कर लेता हूँ एवरेज करने के लिए, लेकिन कभी भी मैं 0.05 से आगे गया ही नहीं, 2,000 तक के अकाउंट पर भी। ठीक है, वैसे तो स्पेशली मेरा 0.01 ही चलता है, क्योंकि हम मल्टीपल पोजीशन ओपन करते हैं, उसका एक अलग बेनिफिट होता है। चलिए, ये हो गया। और स्टैंडर्ड लॉट के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्टैंडर्ड लॉट तो कितना भी हो सकता है। अब एक स्टैंडर्ड लॉट जब मैं डालूंगा, मान के चलिए एक स्टैंडर्ड लॉट मैंने डाल दिया, अब उसके लिए फंड होना चाहिए इनफ, तब जाकर के स्टैंडर्ड लॉट डलता है। तो अब आप इसके मूवमेंट्स देख सकते हो, जब स्टैंडर्ड लॉट डलता है तो प्रॉफिट्स लॉस सेकंड्स में होते हैं। अब इसका अगर मुझे एसएल लगाना है, तो अगर इतना ही एसएल, जितना एसएल वहां पे मैं $4 का लगा रहा था, 30 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, अगर इतना ही एसएल अगर मैं इसका भी लगाऊंगा, तो मेरा $400 के आसपास का लॉस होगा। एसएल वही है, लेकिन लॉट साइज ने सारा गेम बदल दिया। तो लॉट साइज का सारा खेल है। अगर आपकी लॉट साइज सही है तो क्या होगा, आपके एसएल छोटे, लॉट साइज अगर आपके छोटे हैं तो एसएल छोटा रहेगा, और आपके लॉट साइज अगर बड़े हैं तो आपका लॉस बड़ा होगा। तो आज का एक्सप्लेनेशन लॉट साइज के बारे में रहा, बाकी की ट्रेनिंग हम कर लेंगे। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी मुझे आज पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में बताना था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो पाया क्योंकि लॉट साइज में हम लग गए। लेकिन लॉट साइज का आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।
बाकी की चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में और भी चर्चा करेंगे। MT5 की कुछ और भी चीज़ें हैं, सेटिंग्स की अभी रह गई, सेटिंग्स का मैं बताने वाला था लेकिन नहीं बता पाया, तो वो भी हम कल ही चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और आगे एक दो दिन और भी ट्रेनिंग चलेगा MT5 का ही। जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। इसमें इंडिकेटर वगैरह कौन से लगाते सर, वो उसके बारे में नहीं बताया कुछ। इंडिकेटर्स के बारे में, हाँ। इंडिकेटर्स के बारे में भी बताएंगे, इंडिकेटर्स के बारे में जब बताएंगे जब स्ट्रेटेजी के